आज अपने बात करते हैं स्ट्रिप डिजीज़ ऑफ बार्ले। जौ की फसल है उसमें कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला यह एक रोग है। इस रोग के कारण लीफ में धारियाँ पाई जाती हैं। शुरुआत में ये धारियाँ हल्की येलो कलर की होती हैं जो लीफ में बिल्कुल लंबवत पाई जाती है तथा धीरे धीरे इनमें चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। यह धारियाँ लीफ में शुरुआत में छोटे छोटे जंग के समान स्पॉट के रूप में उभरती हैं जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और लीफ बिल्कुल सूख जाती है और पिचक जाती है। कुछ समय बाद लीफ की चौड़ाई व मोटाई बिल्कुल कम हो जाती है और लीफ बीच में से ब्रेक हो जाती है, फट जाती है। इस प्रकार से स्ट्रिप डिजीज़ ऑफ बार्ले यह रोग जौ की फसल का मुख्य रोग है। यह रोग भारत में हरियाणा राज्य में, पंजाब राज्य में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से उत्पन्न होता है। इस रोग से टोटल फसल का 40% तक नुकसान होता है। इस रोग के जो पैथोजन है उससे पहले अपने कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है पायरिनोफोरा ग्रेमिनियम, यानी यह एक कवक के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है और इसका पैथोजन है पायरिनोफोरा ग्रेमिनियम। सिम्टम्स, इस रोग के लक्षण 2 माह पुराने पौधे पर टिलरिंग अवस्था पर दिखाई देते हैं। यानी कि इस रोग के जो शुरुआती लक्षण है, जब पौधा 2 माह का हो जाता है यानी 60 दिन का जब पौधा हो जाता है तब टिलरिंग अवस्था पर इस रोग के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। प्राथमिक लक्षण लीफ पर छोटे छोटे धब्बे बनते हैं। ये धब्बे लंबे होते हैं यानी लीफ की पूरी लंबाई में ये धब्बे पाए जाते हैं और ये आकार में बढ़ते जाते हैं और समाप्त होते जाते हैं तथा चेन के रूप में जुड़ते जाते हैं। कभी कभी यह सहधारी या पत्ती पर एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाते हैं, यानी शुरुआत की जो लीफ होती है जिससे जुड़ी होती है लीफ से अंतिम सिरे तक पहुंच जाते हैं या अंतिम सिरे से लीफ तक पहुंच जाते हैं। धारियाँ एक बार शुरू होने पर अंत तक दिखाई देती है, यानी जो धारियाँ होती हैं वो अंत तक दिखाई देती है तथा इनका रंग हल्का पीला होता है तो कुछ समय बाद ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है तथा मृत उत्तक पाए जाते हैं, यानी डेड सेल दिखाई देती है। यानी जो लीफ में ग्रीन पार्ट्स होता है वो डिसअपीयर हो जाता है और वहाँ पर डेड यानी मृत उत्तक दिखाई देते हैं। यह धारियाँ पहले लंबाई में बढ़ती है और फिर चौड़ाई में बढ़ती है, यानी जो धारियाँ होती हैं वो पहले लीफ की लंबाई में बढ़ती है और कुछ समय बाद यह चौड़ाई में बढ़ती है। प्रभावित पौधा अपनी वृद्धि को रोक देता है तथा कोनिडियम जो बनते हैं, यानी इसकी जो फंगस के अंदर जो कोनिडियम बनते हैं वो भूरे जैतूनी कलर के बनते हैं, यानी ऑलिव ऑयल के होते हैं, ऑलिव ऑयल कलर जैसे होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। प्लांट पर यह यानी टीलर्स जब अधिक निकले तब समझ जाना चाहिए कि यह डिजीज़ प्रोड्यूस हो चुकी है। रोगी पौधे पर सीड नहीं बनते हैं तथा रोग ग्रसित बालियाँ 3 प्रकार से प्रभावित होती है, यानी जो पौधा संक्रमित होगा उसमें सीड नहीं बनेंगे और संक्रमित बालियों में 3 प्रकार से प्रभावित होती हैं। बालियाँ पर्णछंद से बाहर निकल आती हैं, दाने भरे रहते हैं लेकिन संपूर्ण बाली नहीं भरी रहती। यानी पर्ण जो छंद होता है यानी जहाँ से लीफ और स्पाइक निकलती है वो पर्णछंद से बाहर निकल आती है, उसमें दाने भरे रहते हैं लेकिन संपूर्ण बाली है वो भरी हुई नहीं दिखाई देती, या तो वो आधी होगी या उसमें बिल्कुल भी नहीं होंगे। बालियों की वृद्धि रुक जाती है, यानी कि जो बाली का मिनिमम आकार होना चाहिए उससे वो बाली आकार में छोटी रह जाती है, यानी वृद्धि रुक जाती है। कभी कभी बालियाँ पर्णछंद से बाहर निकलने व अंकुरण क्षमता में कमज़ोर होती है। कई बार जो बालियाँ हैं वो पर्णछंद से बाहर निकलती ही नहीं है, यानी लीफ के अंदर ही कवर होकर रह जाती हैं। ईटियोलॉजी, पैथोजन इसका है पायरिनोफोरा ग्रेमिनियम तथा इस रोग का कवक जाल हल्के पीले रंग का होता है, सेप्टेड प्रकृति का होता है, मोटी भित्ति युक्त कवक तंतुओं से बना होता है। कृत्रिम संवर्धन यानी आर्टिफिशियल मीडिया पर उगाने पर कवक जाल में कोनिडियम उत्पन्न नहीं होते, यानी आर्टिफिशियल मीडियम में अगर इनका प्योर कल्चर तैयार करेंगे
तो इसके कोनिडियम उत्पन्न नहीं होते हैं जब तक कि प्रकाश एवं अंधेरे का चक्र समाप्त नहीं हो जाता। यानी प्रकाश और अंधेरे का जो चक्र है वो पूर्ण नहीं होता, तब तक इसके कोनिडिया पूर्ण विकसित नहीं होते। रोगी पौधे की बालियां निकलते समय वह पोसी होस्ट उत्तक, पोसी बोलते हैं होस्ट को, होस्ट उत्तक में उपस्थित आंतरिक कवक तंतु 3 से 5 गुच्छों में या सीधे कोनिडियम लीफ में प्रवेश करते हैं। यानी जो इसकी कवक होती है वो या तो गुच्छों के रूप में प्रवेश करती है या सीधे डायरेक्ट कोनिडियम के द्वारा होस्ट सेल में प्रवेश करती है। कोनिडियम का आधार बेलनाकार होता है तथा पतला होता है। यानी जो बेस होता है कोनिडियम का, वो आधार होता है, वो बेलनाकार होता है और पतला होता है, भूरे जैतूनी रंग का होता है। शीर्ष भाग पर गोल आकार पाया जाता है। कोनिडियम का अंकुरण एक से अधिक जनन नलिका बनाकर होता है। यानी जब कोनिडियम का जर्मिनेशन होता है तो वह ढेर सारी जनन नलिकाएं बनाता है जिनके द्वारा वह आगे लीफ में प्रवेश करता है और लीफ में एक कवक जाल का निर्माण करता है। और कवक जाल येलो कलर की होती है और वो सेप्टेड प्रकृति की होती है। डिजीज साइकिल। स्ट्रिप डिजीज ऑफ बार्ले है, यह एक सॉइल बॉर्न डिजीज है। इस कवक का जो कवक होते हैं या बीजाणु होते हैं वो पुष्प क्रम तक हवा के माध्यम से, यानी कि हवा में वो तैरते रहते हैं, यानी उड़ते हुए रहते हैं या फैले हुए दिखाई देते हैं। ये हवा से पुष्पक्रम तक पहुंचते हैं और स्वस्थ बालियों पर आक्रमण कर देते हैं। जब इसके कोनिडिया होते हैं और कोनिडिया से कवक जाल का निर्माण होता है, यह कवक जाल सीड के परिपक्व होने से पूर्व पौधे में प्रवेश हो जाती है जिससे सीड नहीं बन पाते हैं और भ्रूण पर संक्रमण कर देती है। यह बीजाणु रोग उत्पन्न करते हैं। साथ ही शुष्क मौसम में इसकी कवक जाल कुछ समय के लिए उत्तरजीवी बनी रहती है। साथ ही साथ जो पौधा होता है उस पर इस कवक की कवक जाल स्थिर रहती है और अगले वर्ष हेतु उत्तरजीवी पाई जाती है। कवक जाल एक मौसम से दूसरे मौसम में चिरस्थायी बनी रहती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन लीफ पर उपस्थित धारियों जो फसल अवशेषों के रूप में पड़ी रहती है, यानी जो इसका स्ट्रा बचता है यह या तो उसके रूप में रहती है सेकेंडरी स्टेज में तो, और प्राइमरी स्टेज में यह मृदा में, यानी कोई जो लीफ होती है या सीड होता है जो संक्रमित है वो मृदा में गिर गया तो अगले वर्ष हेतु प्राथमिक स्टेज में तो उसमें रहेगी और सेकेंडरी स्टेज में लीफ के रूप में, स्ट्रा के रूप में रहती हैं। उनमें से भी इस रोग का सर्वाधिक नुकसान 12 से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है तथा कवक जाल की वृद्धि 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर यह कवक मर जाती है। यानी जो इसका सर्वाधिक नुकसान है इस डिजीज से वो 12 से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने पर सर्वाधिक यह कवक फैलती है और कवक जाल की वृद्धि 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तक होती रहती है। और 35 से ऊपर यानी 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब वातावरण में तापमान हो जाता है तो इसकी कवक मर जाती है। बीजों को बोने से पूर्व यानी मई जून के महीने में तीव्र धूप यानी जब ज़्यादा गर्मी हो उस समय इन बीजों को सुखा लेना चाहिए जिससे कवक के बीजाणु मर जाते हैं। नंबर 2, रोग मुक्त सीड को बोना चाहिए। 2 से 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए। बीजों को बोने से पूर्व एग्रोसन 2.5 ग्राम यानी 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से सीड को उपचारित करना चाहिए। खड़ी फसल में यह रोग दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1.5 ml प्रति लीटर जल में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए तथा रोग रोधी किस्में बोनी चाहिए जैसे DL 26, DL 456, DL 472। 472 को नीलम किस्म भी कहते हैं। इन किस्मों का बुआई में सर्वाधिक प्रयोग करें जिससे यह डिजीज न फैले और समय समय पर खरपतवारों को निकालते रहें।